हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हिंदी साहित्य से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास और महत्वपूर्ण कवि के साथ पहला प्रश्न शुरू हो रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है कुरुक्षेत्र पर, रश्मरथी पर, उर्वशी पर, हुंकार पर। तो वो रचना है भैया उर्वशी महाकाव्य। विकल्प यहाँ पर ग सही है, क्योंकि उर्वशी रचना इनका महाकाव्य है। इस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है भैया, स्टार बना लीजिए, परीक्षा में अक्सर करके पूछा जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2। इनमें से कौन से कवि को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? बताना है दोस्तों। सुमित्रानंदन पंत को, मैथिली शरण गुप्त को, रामधारी सिंह दिनकर को, महादेवी वर्मा को। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भैया पंत जी को भी मिला है चिदम्बरा पर, मैथिली शरण गुप्त को नहीं मिला, और रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पर मिला है, महादेवी वर्मा को यामा पर मिला है। भैया बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये। यहाँ तो इस प्रश्न में तो बिल्कुल डबल स्टार बना लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3। कह रहा है, प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से द्विवेदी युग की रचना है? कामायनी, दीपशिखा, प्रिय प्रवास, ग्राम्या। तो द्विवेदी युग की रचना भैया है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के द्वारा लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। नोट करके चलिए स्टूडेंट्स। प्रश्न संख्या 4 देखिएगा। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, राष्ट्र कवि का सम्मान मिला है जयशंकर प्रसाद को, सुमित्रानंदन पंत को, मैथिली शरण गुप्त को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। तो राष्ट्र कवि का सम्मान भैया मिला है मैथिली शरण गुप्त को। विकल्प यहाँ पर ग सही हो जाएगा। 2 ही राष्ट्र कवि हैं हिंदी साहित्य में, जो पहले मैथिली शरण गुप्त जी हैं और दूसरे रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, द्विवेदी युग की रचना नहीं है। प्रिय प्रवास भैया द्विवेदी युग का महाकाव्य है, और वैदेही वनवास ये भी महाकाव्य है, यशोधरा ये भी द्विवेदी युग की है, पल्लव भैया नहीं है, ये छायावाद की है। तो यहाँ पर कह रहा है द्विवेदी युग की रचना नहीं है। नहीं ही बताना है। तो नहीं कौन सी है? पल्लव ही नहीं है। विकल्प यहाँ पर घ सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, द्विवेदी युग की कृति है। द्विवेदी युग की कृति बताना है। भग्नदूत, द्वापर, रसवंती, चित्राधार। तो द्विवेदी युग की कृति है भैया द्वापर। विकल्प यहाँ पर ख सही हो जाएगा। दोस्तों क्लास को पूरी वॉच करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इतना सेल्फ स्टडी करके महत्वपूर्ण क्लासों को हम तैयार करते हैं। 7 कह रहा है भैया द्विवेदी युग का महाकाव्य नहीं है, ये बताना है। तो प्रिय प्रवास भैया जो है ये द्विवेदी युग का महाकाव्य है। साकेत भैया ये मैथिली शरण का महाकाव्य है द्विवेदी युग का। द्वापर रचना ये भी द्विवेदी युग की है, और जो कामायनी है ये छायावाद का जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। इसलिए विकल्प यहाँ पर ग सही है, क्योंकि नहीं की बात की जा रही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष बताना है। ये भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तार सप्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। तार सप्तक के संपादक हैं अज्ञे जी। कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अज्ञे। और पहला तार सप्तक पहला जो बना है भैया 1943 में, और दूसरा भैया 8 ऐड करके बना लीजिए 1951 में। तीसरा फिर 8 ऐड कर दीजिए 1951 में, 8 ऐड करके 1900 कितना हो जाएगा? 1951 में 8 ऐड कर दीजिए 1959 हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा, फिर 20 ऐड कर दीजिएगा। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये चौथा बना लीजिए 20 साल ऐड करके 1979 हो जाएगा। ये तार सप्तक हैं। इसमें से कोई भी तार सप्तक यूपी बोर्ड में पूछा जा सकता है। अच्छे से याद कर लीजिए और ये कोटेशन सुन लीजिए। ये कोटेशन अपने आप पर लागू करिए, जैसे हम लागू किए हैं। कहते नहीं हैं हाथों में पड़ गए छाले हैं, फिर भी हम कलम संभाले हैं, क्योंकि हम भी रुचि इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले हैं। लाइक करिए, थंब लगाइए जल्दी से। इस क्लास को इतना शेयर करिए। इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ हैं कि आपको पढ़ करके मज़ा आने वाला है क्लास में, और बहुत ही परीक्षा उपयोगी हैं। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष भैया कौन सा होगा? दूसरा हम बताए हैं, पहला 1943, दूसरा 1951। विकल्प यहाँ पर ग सही होगा। प्रश्न संख्या 10, हिंदी खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठा मिली द्विवेदी युग में, छायावादी युग में, भारतेंदु युग में, प्रयोगवादी युग में। तो ध्यान रहे भैया, हिंदी खड़ी बोली काव्य भाषा को प्रतिष्ठा मिली है द्विवेदी युग में, इसलिए यहाँ पर विकल्प आपका का सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 कह रहा है, द्वापर रचना है सूरदास की, सुमित्रानंदन पंत की, महादेवी वर्मा की, मैथिली शरण गुप्त की। तो भैया द्वापर रचना जो है वो मैथिली शरण गुप्त की है, जो कि राष्ट्र कवि हैं। विकल्प यहाँ पर घ सही है, लगा लीजिए। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 कह रहा है, तुलसी ने श्री रामचरितमानस की रचना की है ब्रज भाषा में, भोजपुरी में, अवधी में, खड़ी बोली में। ये भी प्रश्न भैया इंपॉर्टेंट रहता है। श्री रामचरितमानस की रचना हुई है
अवधी भाषा में विकल्प यहाँ पर ग सही है। प्रश्न 12, प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, जगन्नाथ दास रत्नाकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो प्रिय प्रवास भैया महाकाव्य के रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। विकल्प यहाँ पर घ लगा लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये भैया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। नोट कर लीजिए, नोट्स बना लो, साथ में लिख लो। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य नोट्स बना लो, परीक्षा के टाइम देख लेना एक बार। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 भैया कह रहा है, देखो तार सप्तक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है यूपी बोर्ड के लिए। देखो कितने प्रकार से तार सप्तक पूछा गया है। प्रश्न 13 कह रहा है, तार सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन हुआ था, मतलब किस वर्ष ये प्रकाशित किया गया, अथवा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, अथवा फिर अज्ञेय ने तार सप्तक का प्रकाशन किया, मतलब किस सन में किया। और फिर चौथा क्वेश्चन पूछा गया है कि अज्ञेय ने तार सप्तक का संपादन वर्ष बताइए। तो यहाँ पर भैया एक क्वेश्चन है और 4 तरीके से पूछा गया है, लेकिन आंसर क्या है, आंसर इसका एक ही है। मतलब तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष केवल बताना है, तो वो भैया 1943 से शुरू हुआ है। तो हम बता चुके हैं चारों, अच्छे से कंठस्थ कर लो। आपको हो सकता है आपके पढ़ाने वाले अध्यापक बताने में भूल गए हों, तो आप अच्छे से नोट्स बना लो, मैं बता रहा हूँ और परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14, हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका के संपादक हैं, ये बताना है भैया। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत। तो भैया हरिश्चंद्र चंद्रिका जो है वो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की है। विकल्प यहाँ पर का सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 कह रहा है, साहित्य सुधा निधि के संपादक थे जगन्नाथ दास रत्नाकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। सुधा निधि जो है ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की है, इसलिए विकल्प यहाँ पर का सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है, सूरसागर, पद्मावत, बीसल देव रासो, आंसू। तो भैया इसमें से बीसल देव रासो जो है ये आदिकाल का है ग्रंथ, इसलिए विकल्प यहाँ पर गा सही है। प्रश्न संख्या 17, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं केशवदास, बिहारीलाल, घनानंद, बोधा। तो बताना है भैया रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि भैया केशवदास हैं। विकल्प यहाँ पर का सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18, प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक हैं अज्ञेय, दिनकर, मुक्तिबोध, धूमिल। तो प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक हैं भैया अज्ञेय। विकल्प यहाँ पर का सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19, वादी कवि हैं नागार्जुन, मुक्तिबोध, अज्ञेय, त्रिलोचन शास्त्री। तो भैया प्रयोगवादी कवि हैं अज्ञेय जी। विकल्प यहाँ पर का सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 कह रहा है, चांद का मुंह टेढ़ा है के रचनाकार हैं भवानी प्रसाद मिश्र, मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर बहादुर सिंह। तो चांद का मुंह टेढ़ा है के रचनाकार हैं भैया मुक्तिबोध। विकल्प यहाँ पर खा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन प्रयोगवादी कवि नहीं है, प्रभाकर माचवे, मुक्तिबोध, शिवमंगल सिंह सुमन, अज्ञेय। इसमें से भैया बताना है। तो शिवमंगल सिंह सुमन जो हैं ये प्रयोगवादी कवि नहीं हैं भैया। जो टैग लगा हो प्रश्न में वो अच्छे से देख लीजिएगा, नहीं की बात की गई है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 कह रहा है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं, ये भी क्वेश्चन भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, निराला, अज्ञेय, जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त। तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक भैया हैं अज्ञेय, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। विकल्प यहाँ पर खा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 कह रहा है, निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति है, वात्सल्य रस की प्रधानता, प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबर का विरोध, आश्रयदाता की प्रशंसा। तो भैया निर्गुण काव्यधारा की जो प्रवृत्ति है वो रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबर का विरोध किया गया है। विकल्प आपका ग सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति काव्यधारा से संबंधित नहीं है, सूरदास, तुलसीदास, नंददास, कृष्णदास। तो वो भैया हैं तुलसीदास। विकल्प आपका खा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समास शक्ति जितनी ही अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक रचना में सफल होगा, उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किस आलोचक का है। भैया एक आलोचक जरूर पूछा जाएगा, कथन एक जरूर पूछा जाएगा। तो देखिएगा, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी हैं और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो यह कथन भैया शुक्ल जी का है। विकल्प आपका खास ही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26, रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, रसमरथी, चक्रवाल, परशुराम की प्रतीक्षा, सुनहरे सहवाल। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना भैया जो है इसमें चक्रवाल नहीं है। विकल्प यहाँ पर खा लगा लीजिए।
बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27। 27 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, नेमचंद्र जैन। तो भैया इसमें नेमचंद्र जैन जो हैं ये प्रगतिवादी कवि नहीं हैं, इसलिए विकल्प यहाँ पर घ सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28। 28 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कवि ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित नहीं है? कबीर, नानक, रैदास, कुतुबन। तो कुतुबन जो भैया हैं ये ज्ञानाश्रयी शाखा में नहीं आते हैं, इसलिए विकल्प यहाँ पर घ सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29। 29 कह रहा है निम्नलिखित में से हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है? रीतिबद्ध काव्य, रीतिसिद्ध काव्य, रीतिमुक्त काव्य और भक्ति काल। तो भैया हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग जो है वो भक्ति काल को कहा जाता है, और ये जो भैया हैं ये तीन शाखाएं हैं रीतिकाल की। रीतिकाल की ये 3 शाखाएं हैं, और भक्ति काल जो है ये भैया स्वर्ण युग कहा जाता है। विकल्प यहाँ पर घ सही। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30। 30 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना द्विवेदी युग में लिखी गई है? कामायनी, तार सप्तक, प्रिय प्रवास, ग्राम्या। भैया प्रिय प्रवास सभी तरीके से पूछा जा रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। विकल्प यहाँ पर ग सही है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य में खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 31। 31 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ द्विवेदी युग से संबंधित है? ये बताना है। कामायनी, पल्लव, साकेत, यामा। तो भैया द्विवेदी युग से संबंधित है साकेत। विकल्प यहाँ पर ग सही। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 32। 32 कह रहा है द्विवेदी युग की कविता को कहा जाता है इतिवृत्तात्मक, स्वच्छंदतावादी, छायावादी, कवि वृत्तात्मक। तो द्विवेदी युग की कविता को भैया इतिवृत्तात्मक कहा जाता है। विकल्प यहाँ पर आपका का सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 33। 33 कह रहा है निम्नलिखित में से प्रगतिवाद की कौन सी समयावधि मान्य है? 1900 ईस्वी से 1918 और 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी, 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी, 1943 ईस्वी से 1953 ईस्वी। तो ध्यान रखिएगा प्रगतिवाद की समयावधि मान्य जो भैया है वो है 1936 से 1943 ईस्वी। विकल्प आपका कौन सही होगा? का लगा लीजिए। बर्तन 34 भैया तार सप्तक से संबंधित हैं रामविलास शर्मा, नरेंद्र शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती। तो तार सप्तक से संबंधित हैं भैया रामविलास शर्मा जी। विकल्प यहाँ पर का सही। 35 कह रहा है प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई सन बताना है। सन 1932 ईस्वी में, सन 1936 में, सन 1942 में, सन 1943 में। ये बताना है भैया। तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई है 1936 ईस्वी में। विकल्प आपका सही हो जाएगा खा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 36। 36 कह रहा है संध्या सुंदरी के रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा। तो संध्या सुंदरी जो भैया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। विकल्प यहाँ पर खा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 37। निम्न में से ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? तो नहीं मिला है भैया जयशंकर प्रसाद को, सुमित्रानंदन पंत को, रामधारी सिंह दिनकर को, अज्ञेय को। तो हम भैया यहाँ पर आपको बता रहे हैं, अच्छे से सुनिएगा ध्यान देके। जयशंकर प्रसाद को नहीं मिला है, सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा पर मिला है ज्ञानपीठ, रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पर मिला है, और अज्ञेय जी को कितनी नावों में कितनी बार रचना पर इनको भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। बात यहाँ पर की गई है कि किसको नहीं मिला है, नहीं पर ध्यान देना है। तो नहीं में कौन आएंगे? जयशंकर प्रसाद। इसलिए विकल्प यहाँ पर का सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 38 की तरफ। 38 कह रहा है तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। चारों तार सप्तक हम भैया बता चुके हैं। पहला 43, दूसरा 51, तीसरा 59, चौथा 89। तो यहाँ तीसरे तार सप्तक की बात की गई है, तो सन 1959 में। विकल्प यहाँ पर घा सही है। प्रश्न संख्या 39 भैया 3 तरीके से प्रश्न पूछा गया है। तार सप्तक के प्रकाशन करता हैं, अथवा तार सप्तक के प्रकाशक हैं, अथवा तार सप्तक के संपादक हैं। क्वेश्चन 3 तरीके से, उत्तर एक ही है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, अज्ञेय, रामधारी सिंह दिनकर, गिरिजा कुमार माथुर। भैया तार सप्तक के संपादक अज्ञेय जी हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय, जो प्रयोगवाद के प्रवर्तक तार सप्तक के संपादक कहे जाते हैं। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछे छोड़ना नहीं है। विकल्प यहाँ पर खा है। चाहे तार सप्तक के संपादक कहे तो अज्ञेय, प्रयोगवाद के प्रवर्तक कहे तब भी अज्ञेय। 40 कह रहा है चांद का मुंह टेढ़ा के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती, गिरिजा कुमार माथुर और गजानन माधव मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद मिश्र। तो ध्यान रखिएगा चांद का मुंह टेढ़ा के रचनाकार हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। विकल्प यहाँ पर आपका गा सही हो जाएगा। और इसमें भैया देखिए गा का माँ हो गया, इसको गा कर लीजिएगा भैया, इसको गा अक्षर बना लीजिएगा गजानन।
माधव मुक्तिबोध। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 41। 41 कह रहा है प्रगतिवादी रचनाकार हैं रामचरित उपाध्याय, शिवमंगल सिंह सुमन, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। प्रगतिवादी रचनाकार भैया जो हैं वो शिवमंगल सिंह सुमन हैं, इसलिए विकल्प यहाँ पर खा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 प्रयोगवादी रचनाकार हैं रामचरित उपाध्याय, शिवमंगल सिंह सुमन, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो प्रगतिवादी रचनाकार भैया जो हैं वो शिवमंगल सिंह सुमन हैं, विकल्प यहाँ पर खा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 42। 42 कह रहा है सही सुमेलित है भवानी प्रसाद मिश्र प्रयोगवाद और शमशेर बहादुर सिंह कविता, नरेंद्र शर्मा भैया हैं सनातन सर्ववेदवी कविता, और फिर गजानन माधव मुक्तिबोध जो हैं ये नवगीत हैं। तो सही सुमेलित भैया जो है वो भवानी प्रसाद मिश्र प्रयोगवाद के हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा, भवानी प्रसाद मिश्र जो हैं ये सही सुमेलित हैं, प्रयोगवाद के हैं। तो विकल्प यहाँ पर का आपका सही हो जाएगा, ये सही सुमेलित है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 43 प्रगतिवादी कवि नहीं है ये बताना है। तो शिवमंगल सिंह सुमन, श्रीधर पाठक, नागार्जुन, भवानी प्रसाद मिश्र। तो प्रगतिवादी कवि भैया इसमें से श्रीधर पाठक नहीं है, इसलिए विकल्प यहाँ आपका खा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 44 सही सुमेलित है ये बताना है। भारत भारती महाकाव्य है, प्रणभंग चरित काव्य है, गीतिका वीर काव्य है, रस्मरथी खंड काव्य है। तो भैया यहाँ पर सही सुमेलित जो है ये रस्मरथी खंड काव्य है, विकल्प यहाँ पर घा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 45। 45 कह रहा है हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है उमर खयाम को, दिनकर को, हरिवंश राय बच्चन को, त्रिलोचन को। तो हालावाद का प्रवर्तक भैया माना जाता है हरिवंश राय बच्चन को, विकल्प यहाँ पर गा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 46 नई कविता के कवि हैं नरेंद्र शर्मा, अज्ञेय, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत। तो नई कविता के कवि भैया जो कहे जाते हैं वो अज्ञेय जी हैं, विकल्प यहाँ पर खा सही है। प्रश्न संख्या 47 देखिए। 47 कह रहा है प्रयोगवादी कविता के प्रतिनिधि कवि हैं अथवा निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन है? अज्ञेय, बिहारी और चिंतामणि, रामधारी सिंह दिनकर। तो भैया अज्ञेय जो हैं प्रयोगवादी कविता के प्रतिनिधि कवि हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, विकल्प आपका का सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 48 संसद से सड़क तक किस कवि की रचना है ये बताना है। मुक्तिबोध, नागार्जुन, धूमिल, अज्ञेय। तो ये रचना है भैया धूमिल की, विकल्प यहाँ पर गा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 49 निम्नलिखित में से कौन कवि प्रगतिवादी नहीं है? मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल, नलिन बिलोचन शर्मा, त्रिलोचन शास्त्री। तो भैया इसमें से बताना है। तो नलिन बिलोचन शर्मा जो हैं ये प्रगतिवादी नहीं हैं, नहीं पर ध्यान रखिएगा, इसलिए विकल्प आपका गा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 50 प्रेम सरोवर के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, धर्मवीर भारती, प्रताप नारायण त्रिपाठी, प्रयाग नारायण त्रिपाठी भैया है, और सुमन राजे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं प्रेम सरोवर के, इनकी रचनाएं ज़्यादातर प्रेम से शुरू हैं, इसलिए विकल्प यहाँ पर का सही है। आशा करता हूँ दोस्तों क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, तो क्लास को शेयर जरूर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेहतरीन परीक्षापयोगी प्रश्नों के साथ, मॉडल पेपर के साथ प्रीवियस ईयर उपस्थित रहूँगा। धन्यवाद।